27 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 28 क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है ये ग्राफिकली डिटर्मिनेशन के क्वेश्चन है। ग्राफिकली हमको डिटरमाइन करना होता है वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब एसटी ग्राफ, इसका जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, वो देता है हमें वेलोसिटी स्लोप। ठीक है, इसी तरह से जो वीटी ग्राफ होता है उसका स्लोप हमें देता है एक्सिलरेशन, और वीटी ग्राफ का ही जो एरिया होता है वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो आप उससे। और एटी ग्राफ जो होता है, एटी ग्राफ का एरिया जो होता है वो हमें देता है वेलोसिटी। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड फाइंड करनी है और एटी ग्राफ दिया है। अब यहाँ देख लीजिए एटी ग्राफ में क्या फाइंड करना पड़ता है, एरिया। तो एरिया फाइंड कर लीजिए इसका। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, v इक्वल टू ए इंटू टी ऐसा करके और 110 आंसर निकाल देते हैं। इसीलिए क्वेश्चन IIT जेई की स्क्रीनिंग 2004 में दिया था, बट ये तरीका गलत है ना। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट होता तो उस तरीके से निकल जाता। सो इसमें ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया है वो देख लीजिए। ये ट्राइंगल है, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना हो रहा है, हाफ इंटू 11 इंटू 10 दैट इज 55। तो 55 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन में the variation of velocity of particle with time moving along a straight line is illustrated in following figure. The distance traveled by the particle in 4 सेकंड। 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किए? कौन सा ग्राफ दिया है, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ से डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, एरिया निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले फर्स्ट इसका एरिया फाइंड करो, इसका एरिया फाइंड करो। इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको कुछ इस तरह से सिमेट्री बनानी पड़ेगी। सिमेट्री मतलब एक ज्योमेट्री ऐसी बनानी पड़ेगी। फिर इसका एरिया फाइंड करो और फिर इसका एरिया फाइंड करो। इन सभी के एरिया फाइंड करके और फिर आप सम कर दीजिए और आंसर निकाल करके मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है। ठीक है ना। ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये रेक्टेंगल दिया है, तो इसमें तो बेस इंटू हाइट से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ भी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और एक ट्राइंगल है, तो इनका सबका एरिया फाइंड करके सम करके और फिर यहाँ चेक करिए आपका आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 देखिए। 30 में क्या पूछा है, एक्सटी ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या पूछा है, क्या कांस्टेंट वेलोसिटी है? नहीं। देखो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती तो ये ग्राफ हमेशा ऐसे ही चला जाता ना, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता टाइम के साथ, लेकिन यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट रुक गया है, सो कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, ऐसा भी नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज नहीं हो रही है। यहाँ कांस्टेंट है वेलोसिटी, इधर कांस्टेंट वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं, वो भी नहीं फाइंड कर सकते, वो भी नहीं बता रहा है ये ग्राफ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, किसी भी ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। द बॉडी ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट स्पीड अप टू टाइम t1, बिल्कुल सही, यहाँ तक तो ठीक है कि t1 तक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। एंड देन स्टॉप, ये भी ठीक है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ना बंद हो गया। यहाँ के बाद देखिए t1 के बाद डिस्प्लेसमेंट बढ़ना बंद हो गया, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। Velocity time graph of a body moving in a straight line, the displacement and distance covered by the body in 6 seconds. तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर करने के लिए वीटी ग्राफ में क्या चाहिए आपको, एरिया कवर। तो एरिया फाइंड कर लीजिए। ठीक है, ये सारा एरिया 1 2 3 तीनों का एरिया फाइंड कर लीजिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब इसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों, तो क्या करेंगे आप, जब डिस्टेंस की बात आएगी तो तीनों का सम कर देंगे। एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 इक्वल टू डिस्टेंस।
और डिस्टेंस की जब बात आएगी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की जब बात आएगी, तो 1 और 3 पॉजिटिव में है और 2 जो है वो नेगेटिव में है, इसलिए A1 माइनस A2 प्लस A3 ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, ये बात मैंने आपको कही थी जहां पर हमने फॉर्मूला बनाया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाले जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा तो डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आ गया, इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से डिस्टेंस भी निकल जाएगी और डिस्प्लेसमेंट भी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, ये भी ग्राफिकल क्वेश्चन है। For velocity time graph shown in figure below, distance covered by the body in last 2 seconds, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको, केवल लास्ट 2 सेकेंड में कितना चला। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इससे निकाल लीजिए जरा कितना डिस्टेंस कवर किया है। last 2 seconds of its motion, what fraction of total distance covered by it in 7 सेकेंड। तो ये तो आपकी डिस्टेंस आएगी कौन सी, 2 सेकेंड में जो चली आपने, लेकिन 7 सेकेंड में जो चली है वो भी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालोगे, ये प्लस ये प्लस ये, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, S7 अगर निकालना है तो फर्स्ट वाले का निकालना पड़ेगा प्लस सेकेंड वाले का प्लस थर्ड वाले का, और ये जो है 5 to 6 सेकेंड में चला है, ये आपका 3 वाला है। इन तीनों का सम करोगे तो टोटल आ जाएगा S7। और 2 सेकेंड वाला कहाँ से मिल रहा है, 2 सेकेंड वाला यहाँ से मिल रहा है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो रेशो आ जाएगा। रेशो ही पूछा है ना, व्हाट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आप कैसे निकालोगे, जब रेशो करोगे, इसका डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर निकाल के मुझे कमेंट करिए, नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट करिए। The VT plot of a moving object in the figure, the average velocity of object moving in 10 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, कैसे निकालोगे, VT ग्राफ दिया है तो देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट चलो फाइंड करते हैं इसका। ये हमारा हुआ 5 सेकेंड में 0 से 5, और ये देखें तो -5 वेलोसिटी हो गई। तो ये तो दोनों ही क्या बनेंगे, एक डिस्प्लेसमेंट प्लस का बनेगा एक माइनस का, और दोनों ही इक्वल बनेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, 0, और 0 अपॉन में टाइम रखेंगे तो 0 ही आएगा। तो आपका आंसर है 0। ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है देखो, माइनस का आएगा ना, और ये प्लस का, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। A balloon is at height of 81 meter is ascending upward with velocity 12 meter per second। हाइट दी है 81 मीटर और ascending है किससे, 12 मीटर पर सेकेंड से। बॉडी ऑफ 2 kg वेट, इसका तो कोई काम नहीं है। वेट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, द बॉडी विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखो यहाँ h इक्वल टू u की वैल्यू दी है इसलिए 0 तो रखेंगे नहीं, तो u t नीचे गिर रहा है इसलिए प्लस हाफ GT²। अब यहाँ दिमाग लगाइए, क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो फिर आप प्लस का साइन नहीं ले सकते। तो -12 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू हम रख देते हैं, यहाँ पर 10 दिया है इसलिए 10 रख लेते हैं, और T² इक्वल टू h, और h हमको दिया है 81। सारी वैल्यू रख लीजिए और देखिए कितना आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आंसर निकालिए इसका और मुझे बताइए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 34, 35। A body falls from rest in gravitational field of Earth. The distance traveled in 5th second। आसानी से कर सकते हो आप, 5th second, h nth वाला फॉर्मूला यूज करना, h 5th इज इक्वल टू u
प्लस हाफ जी 2n-1, सारी वैल्यूज रख दीजिए। रेस्ट से फॉल कर रही है तो ये तो 0 हुआ, प्लस हाफ जी की वैल्यू हम कितनी ले लें, 10 ले लेते हैं, दिया है, इनटू 5 इंटू 2, फिफ्थ सेकेंड बोला है तो 2 इंटू 5-1, ये 9 हुआ, 9 इंटू 10 90 और 45, तो 45 मीटर। एच कितना आ रहा है, 45 मीटर। इसी तरह से 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ द बॉडी इज ग्रोन अप विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, देन मैक्सिमम हाइट थ्रोन है, ये थ्रोन अप विथ 15 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट अटेन। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एच इक्वल टू कितना होता है, ये फॉर्मूला है ना हमारा, यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH, बस फाइंड कर लीजिए और आंसर बताइए। यू की वैल्यू दी है 15, स्क्वायर बना लीजिए उसका, 2 दिया है, जी की वैल्यू 10 रखना है, और एच, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए मुझे कितना आ रहा है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे 1D मोशन के थे। 1D मोशन से अगर आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार कर लेते हैं, टैली कर लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो डेम श्योर नीट में या किसी एग्जाम में आने वाले 1D मोशन के क्वेश्चंस आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है तो मुझे कमेंट करिए, और क्वेश्चन को पहले देखिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिए।